बॉलीवुड संगीत की दुनिया में एक सिंगर ऐसा है जिसका नाम हर कोई लेता है। इनके बिना संगीत की बातचीत अधूरी सी लगती है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की। इनके गाए गीतों में आज भी कशिश बरकरार है और आज भी सुनने वाले इनके दीवाने हो जाते हैं। रफ़ी जितने अच्छे सिंगर थे उतने ही अच्छे इंसान थे और कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे। सादगी से रहने वाले रफ़ी साहब से एक बार V.R. चोपड़ा नाराज हो गए थे और उन्होंने उनका बायकॉट कर दिया था। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए कहा जाता है कि वे अपने काम को लेकर बहुत संजीदा थे। साथ ही वे बेहद सरल स्वभाव के इंसान थे। यही वजह है कि कभी भी उनकी किसी से तकरार नहीं होती थी। लेकिन एक बार V.R. चोपड़ा का ईगो सामने आ गया था और यही उनके लिए परेशानी बन गया था। भारतीय सिनेमा में V.R. चोपड़ा एक बड़ा नाम रहे हैं। उनकी बनाई कई फिल्में आज भी याद किए जाते हैं। 15 अगस्त 1954 को V.R. चोपड़ा फिल्म नया दौर लेकर आए थे। दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर जैसे कलाकार इस फिल्म में शामिल थे। नया दौर फिल्म को खूब पसंद किया गया था और ये सुपरहिट रही थी। खास बात ये थी कि इस फिल्म के सभी गाने बेहद हिट रहे थे। फिल्म का संगीत O.P. नैयर ने दिया था और इसके अधिकतर गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। V.R. चोपड़ा की फिल्मों का सफलता होना भारतीय सिनेमा के आगे बढ़ा रहा था, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं उनमें घमंड आ रहा था। कहा जाता है कि फिल्म नया दौर की जो टीम थी उसके साथ वे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे जिसके तहत वे सभी किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव लेकर V.R. चोपड़ा रफ़ी साहब के पास गए, लेकिन रफ़ी साहब को कॉन्ट्रैक्ट वाली बात समझ नहीं आई। ऐसे में उन्होंने बड़े सम्मान के साथ चोपड़ा साहब को कहा कि वे जनता की आवाज़ हैं और वे हर निर्माता निर्देशक के लिए काम करेंगे। रफ़ी साहब ने बड़ी नम्रता से अपनी बात रखी थी, लेकिन V.R. चोपड़ा को ये बात अकड़ गई। उन्होंने अपनी फिल्मों में रफ़ी को ना लेने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने अन्य निर्माताओं को भी ऐसा करने के लिए कहा। उनका मानना था कि वे अपनी फिल्मों के जरिए एक नया रफ़ी खड़ा कर देंगे। चोपड़ा साहब के कहे अनुसार कई निर्माता निर्देशकों ने रफ़ी साहब को काम नहीं दिया, लेकिन इस दौरान रफ़ी ने संयम बनाए रखा। रफ़ी साहब को भले ही काम मिलना कम हो गया, लेकिन उनके जैसे आवाज़ किसी और के पास नहीं था। धीरे धीरे V.R. चोपड़ा की बातों को दरकिनार करते हुए निर्माताओं ने फिर से रफ़ी साहब को लेना शुरू कर दिया। V.R. चोपड़ा ने कई गायकों को तराशने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं वे भी समझ गए थे कि गलत जीत कर बैठे थे। V.R. चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा ने जब फिल्म वक्त बनाने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने भाई से पूछा कि क्या वे सिंगर के तौर पर रफ़ी साहब को ले सकते हैं। V.R. चोपड़ा ने हामी भर दी। 30 जुलाई 1965 को फिल्म वक्त रिलीज हुई और इसमें रफ़ी साहब का एक गाना था जिसके हर लाइन V.R. चोपड़ा के लिए करारा जवाब थी। वो गाना था वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर सौ गुलाम, वक्त का हर सौ पेज। रफ़ी साहब ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने गाने से V.R. चोपड़ा को करारा जवाब दिया था। साथ ही ये भी साबित हो गया था कि समय के आगे सब छोटे हैं। ना अच्छा समय रुकता है ना बुरा।